गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल की क्लास में उप संयोजकता का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। आपने संकर लवण के बारे में पढ़ा था, है ना। इसमें आपने पढ़ा था द्विक लवण क्या होता है, जटिल यौगिक क्या होते हैं, और इनमें आपने डिफरेंस भी पढ़ा था कि क्या डिफरेंट होता है आपके पास में। तो आज हम इसमें आपने एक और चीज आपने उसमें वर्नर संयोजकता के बारे में मतलब जो अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो उस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं थी जो मैंने आपको कल की क्लास में अच्छी तरीके से बता दिया था। लगभग 5 अवधारणाएं थी, जिसमें पहला था कि किसी संकर यौगिक में जो धातु आयन होता है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक है आपके पास में प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है आपके पास में द्वितीयक संयोजकता। जो आपकी प्राथमिक संयोजकता है ये क्या होती है, ये आयनित हो जाती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है ये आयनित नहीं होती है। दूसरा, संकर यौगिक की जो ज्यामिति होती है वो द्वितीयक संयोजकता पे निर्भर करती है। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सीरियल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको पांचों के पांचों याद करने हैं। ठीक है। तीसरी चीज उसमें क्या थी कि प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक तथा आपकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो अदिशात्मक होती है। दिशात्मक अदिशात्मक मैंने आपको कल की क्लास में अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है। चौथी चीज मतलब 5 उन्होंने यहाँ पे आपके पास में क्या दी थी, कुछ अवधारणा 5 अवधारणाएं दी थी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन अवधारणाओं को याद करना है। अब हम जब आपको वर्नर ने अल्फ्रेड वर्नर जी ने क्या 5 अवधारणाएं दी हैं, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से आपको समझ में आया। ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप समझ लो। आपने अगर डालना है हेडिंग न्यूमेरिकल टाइप डाल देना। उसके बाद हम आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है, उसमें हम लिगेंडों के बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड की दंतता या सेतु उभय दंतु लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछेगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें फिलहाल हम थोड़ा सा जो अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दी गई अवधारणा है उस पर हम बातचीत करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि एक संकर यौगिक की आधुनिक वो वर्नर संरचना लिखिए। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको आधुनिक संरचना भी बताऊंगी और वर्नर संरचना भी बताऊंगी। ठीक है। जिसका अणु सूत्र है K4FeCN6। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि K4FeCN6 जो है ये आपके पास में कई बार बार आ रहे हैं, है ना। तो अभी मैं इसका आईयूपीएसी नाम भी बताऊंगी आने वाली क्लासेस में, इसका नाम क्या होगा। ठीक है। इसके ऑक्सीकरण संख्या जो आपके पास में CMI है, केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, किस प्रकार से उसका ऑक्सीकरण संख्या आपके पास में निकाली जा सकती है ना, सब कुछ बताऊंगी। तो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जलीय विलयन में इसका आयनन पर करने पर आपको पता है K+4 आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले आपको पता है किस प्रकार से आपका K4FeCN6 का आयनन होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि आपका जो पोटेशियम है ये 4 आपके पास में अणु में विभक्त होता है, या आप कुछ इस प्रकार से समझ लो कि आपका जब ये K4 है, मतलब ये आपका क्या है, K4FeCN की पावर नहीं बोलेंगे, सॉरी, का होल 6 है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आता है, 4K+ धनावेशों में विभक्त हो जाता है, तथा जो आपके पास में अदर बचता है प्रोडक्ट, ये होता है आपके पास में FeCN, क्या होता है आपके पास में FeCN, और यहाँ पे आपके पास में 6, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है 4-। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये विभक्त होता है। विपरीत आवेशों में यहाँ पे ये क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। जिसने भी अगर कल की क्लास अटेंड नहीं करी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके अटेंड कीजिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। दूसरी चीज, कोई क्लास अगर बाई चांस मिस हो जाती है, कई बार ऐसा होता है हमारे पास, सेम जब क्लास का टाइम होता है 4 बजे दिन में, तो उस टाइम पे हमें कुछ और काम आ जाता है ना, बहुत सारे काम आ जाते हैं। कभी हमें मार्केट जाना पड़ता है, कभी कहीं
तो कोई बात नहीं, आपको पता है ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और जैसे ही आप फ्री हो जाते हो तो आप क्या करिए, क्लास अटेंड कीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर अच्छे से बनाइए और थोड़ा सा रिवीजन भी करिए। क्लास ज्वाइन करने से पहले रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपकी आने वाली क्लासेस में होती हैं। ठीक है, चलो, तो केवल 4 पोटेशियम आयनित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 पोटेशियम आयनित होते हैं। अभी हमने वर्नर के हिसाब से क्या पढ़ा था कि जो जलीय विलयन में जिनका आयनन हो जाता है, ये जो आयनित हो जाते हैं वो क्या होती है, वो होती है आपके पास में प्राथमिक संयोजकता। और जो आयनित नहीं होती है वो होती है आपके पास में द्वितीयक संयोजकता। ओके, तो यहाँ पे अतः Fe के साथ जो 4 K प्लस है ये प्राथमिक संयोजकता होगी, जबकि 6 Cn माइनस द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी होगी। क्लियर? अतः दिए गए यौगिक की वर्णन संरचना आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, Fe। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे Cn। ठीक, डॉट डॉट लाइन में जो भी डॉटेड लाइन होगी आपके पास में, ठीक है, जो भी आपके पास में क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है भाई, चलो पहले मैं बना देती हूँ फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो, जो याद करो कि आपके पास में जो प्राथमिक संयोजकता है, मैंने जब आपको 3rd या 4th पॉइंट में बताया था वर्णन संयोजकता में, मैंने बोला था कि प्राथमिक संयोजकता को हम बिंदुवत रेखा से निरूपित करते हैं, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है इसको हम पूर्ण लाइन से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन द्वितीयक संयोजकता और जो डॉटेड लाइन है बिंदुवत है, ये क्या हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी प्राथमिक संयोजकता। ओके, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे K 4 रखने हैं, Cn 6 रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने रख दिया Cn डॉट डॉट आ गया आपके पास में। थोड़ा अच्छी तरीके से अपनी राइटिंग मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पे भी आपके पास में Cn आ गया, Cn आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाता है, Cn। Cn कितने हो गए, 1 2 3, Cn कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5, एक और बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपके पास में आ जाएगा K। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास में Cn। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे डॉट डॉट में K, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Cn। ये बन गई आपकी संरचना। ठीक है, ये किसके, ये संरचना किसने दी है, ये दी है आपके पास में वर्नर ने। ठीक है, वर्नर संरचना आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी होगी, बताया था कल की क्लास अगर जिसने ली होगी उसको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब, क्योंकि मैंने बोला था ये अवधारणा एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगी, जब मैं इसको न्यूमेरिकल कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, अब आ रहा होगा समझ में, है ना, कि मैंने क्या बोला था कि धातु आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास में 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक करता है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी करता है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आपकी जिसे हम बिंदुवत रेखा से निरूपित करते हैं, द्वितीयक संयोजकता को हम पूर्ण रेखा से निरूपित किया जाता है। ओके, तीसरी चीज आपके पास में क्या थी, प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, ये क्या होती है, अदिशात्मक होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है वो दिशात्मक होती है। निर्भर किस पे करता है, इसकी जो ज्यामिति है, संकर यौगिक की जो ज्यामिति है ये निर्भर करता है द्वितीयक संयोजकता में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हाँ, तो पांचवी चीज क्या थी कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है ये पूर्णतः आयनित हो जाती है, जबकि जो आपके पास में द्वितीयक संयोजकता है ये आयनित नहीं होती। क्लियर? तो इतना बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में आपको? ठीक है, तो क्या लिखना है, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? ठीक है, समझ गए सब? हाँ, अगर इसके आधुनिक संरचना लिखनी है तो आधुनिक संरचना, भाई आधुनिक संरचना मैंने आपको बता रखी है, यहाँ पे आप बगल में लिख लेना वर्नर संरचना। वर्नर संरचना, ठीक है, आधुनिक संरचना में आपको बता रखा है कैसे आता है। स्टार्टिंग में आपका ये आता है और यहाँ पे हम जो प्राथमिक संयोजकता हम उसको अलग लिख लेते हैं।
ठीक है। तो हम वहां पे समन्वय मंडल और आयनन मंडल के रूप में उनको पृथक कर सकते हैं, उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। पोटेशियम आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास में समन्वय मंडल, जबकि जो आपका CN है, जो धातु आयन लिगेंडों से जुड़ा है, वो पूरा जो क्षेत्र होता है वो आपका आयनन मंडल कहलाता है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे है आपके पास में दिए गए यौगिकों की संरचना में 4 पोटेशियम आयनन का मंडल में होंगे, जबकि आपके पास में 6 समन्वय मंडल में होंगे। ठीक है, ये आधुनिक संरचना निम्नवत होगी। ठीक है, इसकी भी संरचना देखो क्या होगा आपके पास में कि यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 4K प्लस। ओके, जैसे हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा Fe CN CN CN, ये बन गया आपका, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 4 माइनस। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ये आता है आपके पास में आयनन मंडल, क्या हो जाएगा ये आपका आयनन मंडल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में समन्वय मंडल। ये हो जाएगा IS। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में CS। समझ गए क्या बोला। दिए गए यौगिकों की आधुनिक संरचना में आपका जो K प्लस है, सॉरी ये आयनन मंडल होगा। ठीक है, आयनन लिखना है इसको, मैंने समान उल्टा लिख देना। हम क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा आयनन मंडल। आयनन मंडल तो यहाँ पे आपका IS आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये पूरा क्षेत्र इसको बोलते हैं CS, समन्वय मंडल। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रहा कि आपका समन्वय मंडल क्या होता है और आयनन मंडल क्या होता है। क्लियर हो गई बात। जबकि जो CN है ये समन्वय मंडल आ जाता है। इसकी आधुनिक संरचना निम्नवत होगी, ये लिख देना भाई आप अच्छी तरीके समझ गए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसमें ले लिया होगा, चलो ठीक है। अभी हम एक और देख लें, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक संकर यौगिक का अणुसूत्र आपके पास में PtCl4H2O का होल ट्वाइस NO2 का होल ट्वाइस है। जलीय विलयन में आयनन करने पर यह 2Cl माइनस आयरन उत्पन्न करता है। दिए गए यौगिक की वर्णन संरचना वो आधुनिक संरचना लिखिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे रखा है ना। केवल एक चीज आपको अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा वर्णन संयोजकता, तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है आपके पास में देखो, जो Cl है वो आयनन उत्पन्न करता है। दैट्स मीन वो क्या होगा आपके पास में, वो ही प्राथमिक संयोजकता, और बाकी जितना भी होगा वो क्या होगा आपके पास में द्वितीयक संयोजकता। पहले हम वर्णन संरचना बनाते हैं इसमें आपके पास में, तो मिड में आप क्या लिख देना यहाँ पे Pt। ठीक है भाई, Pt आ गया आपके पास में। चलो ज्यादा अच्छे से मैं इस Pt को आपका बना देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ये क्या है आपके पास में Pt है ना। अब यहाँ पे देखो आपने क्या लिखना है, पहले तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, क्या क्या दे रखा आपको PtCl4, Cl4 रखा, Cl Cl Cl, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा Cl, क्लोरीन। ठीक है, इतनी बात समझ में, समझ गए इतनी बात। दूसरी चीज क्या दे रखा आपको H2O, H2O दे रखा है यहाँ पे आपको। ठीक, तो H2O को लिख दो H2O, और यहाँ पे इसके सामने H2O। ठीक है, आगे NO2 दे रखा है ना, NO2 दे रखा आपको, तो NO2 यहाँ लिख दो, इसी के ठीक सामने NO2 बना दो आप। ठीक है, इसी के ठीक सामने क्या बन जाएगा आपका NO2। क्लियर हो गई बात। ठीक, और Cl आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे डॉटेड लाइन में आ जाएगी, या आप इसको किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, या आप इसको Cl और यहाँ पे डॉट डॉट करके Cl। ठीक है, समझ गए बात। ये क्या हो जाएगी, ये वर्णन संरचना हो जाएगी। या एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, एक तो आपके पास में पूरा ये तरीका है इसको लिखने का, या फिर आप पता किस तरीके से लिखो, यहाँ पे Pt आ गया। ठीक, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन लिख देना Cl। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका Cl, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा Cl। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये जुड़ेगा आपका H2O। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा ये NO2 से,
क्लियर। यहाँ पे जुड़ा ये Cl से, यहाँ पे जुड़ा ये H2O से, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा ये NO2 से और यहाँ पे जुड़ा आपके पास में Cl से। देखो भाई सारा पूरा हो गया आपके पास में। अच्छा सॉरी, हाँ ये सही है, ये वाला सही है, क्योंकि Cl4 पूरा दे रखा है मैंने, अलग से 2Cl लिख दिया था ना उसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे इसको लिखना है। अगर आपने पहली वाली संरचना केवल उसमें से 2Cl हटा देना, 2 क्लोरीन आप उसमें से हटा देना, क्योंकि मैंने शायद 6 ले लिए थे उसमें, यहाँ पे केवल 4 ही है आपके पास में, समझ गए। ये है आपके पास में वर्नर संरचना। क्या है ये आपके पास में? ये है वर्नर संरचना। ब्रैकेट लगा देना और यहाँ पे लिख देना वर्नर संरचना। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात मैंने आपको जो बताया है वो लिख दो आप। क्या लिखोगे? पीटी के साथ 2 क्लोरीन माइनस, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, दूसरा से तथा H2O, ठीक है, H2O NO2 किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपके पास में द्वितीयक संयोजकता के साथ, द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी है या जुड़ी होंगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको बनाना है। ये हो गई आपके पास में वर्नर संरचना। अब इसमें क्या आएंगे? हम आधुनिक संरचना बनाएंगे, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आधुनिक संरचना की ओर जाते हैं। ठीक है भाई, समझ गए सब इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है आधुनिक संरचना। हेडिंग डाल दो मोटी मोटी आप, आधुनिक संरचना। बताओ भाई, जो आपके पास में क्या आ जाएगा? देखो याद करो, जब मैंने आपका पहला क्वेश्चन करवाया था, है ना, तो उसमें आपका जो पोटेशियम था, है ना, जो आपका प्राथमिक संयोजकता है वो आता है आपके पास में यहाँ पे, तो वो किस में आएगा? समन्वय मंडल में आपका जो आयनित हो रहा है, जो प्राथमिक संयोजकता है, और जो पूरा बाकी है वो किस में आ जाएगा? आपके पास में आयनन मंडल में आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखो, समझ गए। यहाँ पे ये किस प्रकार से आएगा आपके पास में? आधुनिक संरचना में बनाते हैं, मैं तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बना दो पीटी एज इट इज, ठीक। यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में H2O, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, Cl, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा? Cl। यहाँ पे आपका NO2, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? NO2। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? H2O, ठीक है। और कैपिटल ब्रैकेट, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? क्लोरीन माइनस, ठीक है, 2 क्लोरीन माइनस लिख देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं क्लोरीन 2 माइनस, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन पे 2 माइनस चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसको 2Cl माइनस, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास में आयनन मंडल, आयनन मंडल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में समन्वय मंडल, समन्वय मंडल, ठीक है, CS, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? IS। तो कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी। आयोजिनेशन स्पेयर, ठीक है, समझ गए। आधुनिक संरचना में इतनी बात आपने लिखनी है। क्लियर हो गई बात। स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनाओगे, ज्यादा टफ नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं है। अगर किसी ने वर्नर द्वारा, एल्फ्रेड वर्नर द्वारा दी गई जो अवधारणाएं हैं उपसह संयोजकता यौगिकों के लिए, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में पहले पढ़ के आओ, फिर ये क्लास अटेंड करना।
तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, वरना फंसे रहोगे ऐसे ही। ठीक है भाई, समझ गए? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार समझ लो इसको दोबारा से। ठीक है, क्या है आपके पास में कि पहले तो आपने वर्णन संयोजक वर्णन ने जो अवधारणाएं दी है उसके हिसाब से आपने संरचना बनानी है। फिर यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, आधुनिक संरचना आ जाएगी। ठीक है, तो वर्णन संरचना में, वर्णन द्वारा दी गई संरचना में वर्णन ने बोला था कि आपके पास में कोई भी संकर यौगिक है, इसमें एक धातु, देखो जैसे मुझे याद है ना पूरा, आपको भी याद होना चाहिए कि वर्णन ने बोला कि कोई भी संकर यौगिक है उसमें एक धातु आयन होता है जो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला है आपके पास में प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है आपके पास में द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को हम बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन से निरूपित करते हैं, तथा जो द्वितीयक संयोजकता है इसको पूर्ण लाइन से हम क्या करते हैं, पूर्ण रेखा से निरूपित करते हैं। संकर यौगिकों में जो ज्यामिति होती है वो द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करती है। तीसरी चीज, द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है तथा प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है। चौथी, कि जो आपके पास में प्राथमिक संयोजकता होती है ये पूर्णतः आयनित हो जाती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है इनका आयनन नहीं होता है, ये आयनित नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन था, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन था कि आपका जो पोटेशियम है वो उसका आयनन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, प्राथमिक संयोजकता। और जो बचा हुआ है आपको पता है धातु आयन क्या है, यहाँ पे आपके पास में Fe है। ठीक है, तो आपका Fe क्या हो जाएगा भाई, धातु आयन हो जाएगा, CMI हो जाएगा, और जो Cn है वो लिगेंड्स हो जाएंगे। तो जो लिगेंड्स यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार से संरचना को निरूपण करना है, प्रदर्शित करना है। आधुनिक संरचना के हिसाब से आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, आधुनिक संरचना के हिसाब से आपके पास में आ जाएगा ये। ठीक है, हाँ, आधुनिक संरचना इसकी नहीं बनाई मैंने क्या, हाँ ये रही, ये आपके पास में वर्णन संरचना हो गई, ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इसकी आधुनिक संरचना हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी एज इट इज था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, केवल 2Cl आयनन उत्पन्न कर रहा है, तो बिंदुवत रेखा से हमने Cl को यहाँ पे पृथक करके प्रदर्शित करवा दिया। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, आगे है किसी लिगेंड की दंतता से क्या तात्पर्य है, इसके आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। सेतु लिगेंड या उभय दंतुर लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या क्या तात्पर्य है समझाइए, थोड़ा अच्छे से समझ लेना इसको, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दंतुर आपके पास है, किसी उपसह संयोजक यौगिकों में एक लिगेंड एक CMI के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है उस संख्या को लिगेंड की क्या कहते हैं, दंतता कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में एक केंद्रीय धातु आयन है, वो लिगेंडों से जितने उपसह संयोजक बंधों द्वारा बंध बनाने की क्षमता रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड की दंतता कहते हैं। ठीक है, दंतता के आधार पर लिगेंड के प्रकार है, एक है आपके पास में एक दंतुर, ठीक है, दूसरा है आपके पास में यहाँ पे बहुदंतुर लिगेंड, तीसरा है आपके पास में सेतु दंतुर लिगेंड, और चौथा है आपके पास में उभय दंतुर लिगेंड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझेंगे आपके पास में, देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, एक बार अगर आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, पढ़ते हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक उपसह संयोजक यौगिक में एक लिगेंड एक CMI से जितने उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है या बनाने की क्षमता रखता है वह संख्या उसकी क्या कहलाती है, लिगेंड की दंतता कहलाती है। एक दंतु लिगेंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक दंतु लिगेंड क्या होता है, आपके पास में एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। ठीक है, ऐसे लिगेंड जो CMI के साथ केवल एक सह संयोजक बंध बनाता है, ठीक है, या बनाने की क्षमता रखता है, केवल, अगर देखो ज्यादा टफ है नहीं, है ना, सिंपल सा है, एक दंतु लिगेंड क्या होगा, जो लिगेंड CMI से क्या करेगा, केवल एक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है या प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी?
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास में क्या आ जाएगा, एक आएगा NH3, ठीक है भाई, एक क्या आ जाएगा आपके पास में NH3, दूसरा H2O, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में H2O, तीसरा एग्जाम्पल क्लोरीन, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी में 8 कर देना और यहाँ पे एक माइनस लगा देना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करा, जिस वजह से इसमें एक ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना है आदि, ठीक है। तो अगर आप इनका क्या निकालो, दंतता निकालो, ठीक है। दंतता में केवल क्या हो जाएगा, यह एक इनके बीच में जो लिगेंड होते हैं, ये क्या होते हैं, एक उप सह संयोजक बंध द्वारा CMI जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी जो दंतता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना लिगेंड की दंतता, लिगेंड की दंतता और इक्वल्स टू 1, ठीक है। समझ गए बात, एग्जाम्पल अच्छे से छाप लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो एक बार अगर आप डेफिनेशन समझ गए कि लिगेंड की दंतता क्या है, तो उसका वर्गीकरण केवल आपने वर्गीकरण याद करना है ना। एक होता है आपके पास में एक दंतुर लिगेंड, दूसरा होता है बहुदंतुर लिगेंड, तीसरा होता है सेतु लिगेंड, ठीक है। चौथा होता है आपके पास में उभय दंतुर लिगेंड। तो एक दंतुर में क्या हो जाएगा कि केवल एक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है CMI और लिगेंड। क्लियर, तो इसे हम एक दंतुर लिगेंड कहेंगे, एग्जाम्पल भी याद कर लेना। आगे देखते हैं बहुदंतुर लिगेंड, ठीक है। बहु में क्या है कि ऐसे लिगेंड जो CMI के साथ एक से अधिक उप सहसंयोजक बंधित बनाने की क्षमता रखता है उन्हें हम बहुदंतर लिगेंड कहते हैं। इनकी दंतता 1 से अधिक होती है। देखो कितना इजी है ना। अगर उप सहसंयोजक बनाने की क्षमता जो है वो 1 है तो एक दंतुर हो गया, 1 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, बहुदंतुर। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लिख देना इसके एग्जाम्पल में CH2, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड में CH2 NH2 और यहाँ पे भी आप क्या लिख देना NH2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये क्या कर रहा है आपके पास में, इसकी जो दंतता होगी, इसकी जो दंतता होगी लिगेंड की, वो होगी आपके पास में यहाँ पे 2, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा फिर। CH2 CH CH2 NH2, ठीक है भाई। यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा NH2 और यहाँ पे भी NH2। अब मुझे बताओ इसकी दंतता क्या होगी, जल्दी से फटाफट से बता दो भाई, इसकी दंतता क्या होगी, लिगेंड की दंतता क्या होगी, फटाफट से बताओ भाई। 10 सेकंड का टाइम देते हो, जल्दी से बताओ भाई। इजी है यार, ज्यादा टफ नहीं, इजी है। देखो ये स्ट्रक्चर है तो इसकी दंतता 2 होगी, इसका क्या होगा, फटाफट से समझ, दिमाग लगाओ। तो इसकी दंतता होगी आपके पास में 3, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट लगाना मत भूलना भाई, ये मत भूलना, ठीक है। तो इसकी दंतता क्या होगी आपके पास में, इसकी दंत लिगेंड की दंतता होगी यहाँ पे 2, यहाँ पे इसकी दंतता क्या हो जाएगी 3। क्लियर हो गई बात कि कोई संकर यौगिक में ऐसे लिगेंड जो CMI केंद्रीय धातु आयन के द्वारा से के साथ एक से अधिक सह संयोजक बंध बनाने की यहाँ पे क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुदंतुर लिगेंड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। इनकी संयोजकता उपसह संयोजकता बनाने की जो क्षमता होती है वो 1 से अधिक होती है। हमने 2 एग्जांपल देखे, एक देखा CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। या CH2 या फिर कैसे पढ़ोगे NH2 CH2 CH2 NH2। इसकी दंतता 2 हो गई, NH2 CH2 CH NH2 CH2 NH2। इसकी दंतता क्या होगी आपके पास में 3 हो गई। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे भी देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में
कि सेतु लिगेंड क्या है। देखो सेतु मतलब क्या होता है, सेतु मतलब होता है ब्रिज, पुल, ठीक है, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हमारी समय का बचत रखता है ना। यह आपने देखा होगा बहुत कई बार कि आपने क्या देखा होगा भाई कि जैसे इधर साइड को मतलब एक रास्ता यहाँ पे एक रास्ता उधर है और बीच में आपका नदी है और आपने इस यहाँ से वहां जाना है, तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ रहा है ना। तो आपकी इस कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ब्रिज बना दिया गया। तो अब आप यहाँ से केवल 5 मिनट में इस नदी को पार कर पाओगे। तो ये सेतु होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेतु लिगेंड क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में कि ऐसे मोनो आपके पास में दंतुल लिगेंड, ठीक है, ये क्या है आपके पास में मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ऐसे मोनो मतलब क्या हो गया एक, है ना। ऐसे मोनोदंतुल लिगेंड जो एक संकर यौगिक में 2 CMI के मध्य, ध्यान से सुन लो भाई, एक संकर यौगिक में 2 CMI के मध्य अब सह संयोजक बंध बनाकर सेतु की भांति जुड़े होते हैं, उन्हें सेतु लिगेंड कहते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे इसको समझ लेते हैं हम आपके पास में, ठीक है। ये हो गया, आपने यहाँ पे ले लिया मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्लोरीन में आपको पता है कितना होता है भाई, ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में M और ये आपका M आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सेतु बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है ना। एक क्या बना रहा है आपके पास में, ब्रिज बना रहा है। क्या बोल रहा है कि ऐसे मोनोडिनेट लिगेंड, एक ऐसे आपके पास में मोनोदंतुर लिगेंड जो एक संकर यौगिक में 2 CMI के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाकर क्या बना रहा है आपके पास में सेतु की भांति जुड़े होते हैं, उन्हें सेतु लिगेंड कहते हैं। सेतु लिगेंड वही हो सकते हैं जिनके एक परमाणु में से एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी याद कर लेना, कई बार में आपको 1 नंबर से पूछ लेगा कि सेतु लिगेंड की विशेषता या आपके पास में गुण को बताइए। तो क्या लिखोगे, या क्या बोलेगा कि सेतु लिगेंड कौन से लिगेंड्स या कौन से यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में, याद रखना कि ऐसे मोनोदंतुल लिगेंड जो एक संकर यौगिक में 2 CMI के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाकर पुल सेतु की भांति जुड़े होते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं। सेतु लिगेंड वही हो सकते हैं जिनके एक परमाणु में एक से अधिक क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेतु लिगेंड। अगर हम इसकी दंतता देखते हैं तो इसकी दंतता होती है 1, ठीक है। इसकी दंतता क्या होती है आपके पास में 1 होती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ गए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा टफ नहीं है भाई। देखो सेतु लिगेंड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेतु बना रहा होगा, है ना। तो क्या लिखोगे कि ऐसे मोनोदंतुल लिगेंड जो एक संकर यौगिक में 2 CMI के मध्य उप सह संयोजक बंध बनाकर सेतु की भांति जुड़े होते हैं, या आपके पास में लिख लेना आप, ठीक है, संयोग होते हैं, उन्हें सेतु लिगेंड बोलते हैं। सेतु लिगेंड वही हो सकते हैं जिनके एक परमाणु एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें उभय दंतुर लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड क्या है आपके पास में, ठीक है। ये ऐसे मोनो दंतुर लिगेंड जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किंतु वे किसी एक तत्व की ओर CMI के साथ संयोग कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। हो सकता है ये उभय दंतुर लिगेंड आपको इतने अच्छे से एक बार में क्लियर ना है, इसको मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको, ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा, ठीक। माना मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया आपका SCN का, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेना आपका क्या हो जाएगा, ये भी डबल, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे या एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका NO2 का, यहाँ ETC लिख,
ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में 2 आ जाएगा। ओ में कितना आ जाएगा, ओ में आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 2। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम HCN का देखते हैं, ठीक है, तो HCN में आपके पास में ये क्या करेगा, ये एक उपसह संयोजक से जुड़ा है, सेंट्रल मेटल आयन से ये क्या जुड़ा है, N आपका यहाँ पे एक उपसह संयोजक से जुड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ और इसको पलट देती हूँ, मतलब किस प्रकार से, मैंने लिख दिया HCNCS, ये लिख दिया, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक उपसह संयोजक क्या बना रहा है, बंध बना रहा है। या आप किस प्रकार से समझ लो कि इसमें भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यहाँ पे भी आपके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि ऐसे मोनो आपके पास में दंतु लिगेंड जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास में भिन्न भिन्न परमाणु में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दिख रहा है भाई। HCN में देख लो, यहाँ पे आपके पास में, इसमें भी देख लो NO2 में, यहाँ पे क्या है, इसमें भी आपके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है दोनों में, किंतु वे किसी एक तत्व की ओर से CMI के साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, केवल एक ही तत्व से CMI के साथ क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभय धंतुर। क्लियर हो गई बात, समझ गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने लिख लेने हैं, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेने हैं। फटाफट से समझ लेते हैं आपके पास में कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में एक लिगेंड एक CMI के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस संख्या को हम उस लिगेंड की दंतता कहते हैं। ठीक है, पहला है एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, जो लिगेंड ऐसे लिगेंड जो CMI के साथ में एक उपसह संयोजक बनाने की क्षमता रखता है उसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ गए। बहुदंतुर, बहुदंतर में क्या था, बहुदंतुर में क्या था आपके पास में कि कोई संकर यौगिक जिसमें ऐसे लिगेंड जो एक CMI सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एक से अधिक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल में आपके पास में क्या था, CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है, दूसरा भी मैंने यहाँ पे, ये आपके पास में एक दो आपका कंपाउंड है, दोनों की अगर हमने दंतता निकाली तो यहाँ पे एक की दंतता 2 है, दूसरे की 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुदंतुर लिगेंड बोलेंगे हम। ठीक है, तीसरा है आपके पास में सेतु लिगेंड। सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज होता है। तो यहाँ पे ऐसे मोनो लिगेंड, ऐसे मोनोदंतु लिगेंड जो एक संकर यौगिक में 2 CMI के मध्य, ठीक है, उपसह संयोजक बंध बनाकर सेतु की भांति यहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक है, सेतु की भांति यहाँ पे क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनको, अच्छा, इसमें एक और चीज क्या याद रखोगे कि सेतु लिगेंड वही हो सकते हैं जिनमें एक परमाणु में एक से अधिक क्या होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पे आपके पास में, अब यहाँ पे आप क्लोरीन देख लो, यहाँ पे आपके पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जिसकी वजह से ये क्या बनाना है, एक सेतु की भांति यहाँ पे क्या बना रहा है भाई, प्रदर्शित कर रहा है संरचना को। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम सेतु लिगेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम सेतु लिगेंड बोलेंगे भाई। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उभय दंतुर में क्या है यहाँ पे कि ऐसे मोनोदंतुर लिगेंड जो एक ऐसे ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें वो किसी एक तरफ से तत्व CMI से संयोग कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम उभय दंतुर लिगेंड। क्लियर हो गई बात, एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना। दूसरी चीज भाई, दूसरी चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना। वर्णन संरचना आपके पास में आ सकती है, नॉर्मल संरचना भी आ सकती है, तो याद रख लेना आपको, इसीलिए मैंने इतने अच्छे से आपको बताया था। क्या बताया था भाई कि आपके अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में आपका जो उपसह संयोजक यौगिक है इनके सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनकी अवधारणाएं निम्नवत 5 तरीके से उन्होंने दी थी। पहला था
कि किसी संकर यौगिक में धातु आयन होते हैं जो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला है आपके पास में प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, दूसरा क्या था कि प्राथमिक संयोजकता को हम बिंदुवत रेखा से निरूपित करते हैं, डॉटेड लाइन से। जो आपके पास में द्वितीयक संयोजकता, इसको हम पूरी मतलब पूर्ण लाइन से निरूपित करते हैं, पूर्ण रेखा से निरूपित करते हैं। तीसरी चीज क्या थी, संकर यौगिक की जो ज्यामिति होती है वो द्वितीयक संयोजकता पे निर्भर करती है। चौथी चीज क्या थी कि प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाते हैं जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है। पांचवा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है तथा प्राथमिक संयोजकता आपके पास में अदिशात्मक होती है। तो जैसे मुझे याद है अच्छी तरीके से इतना कुछ, है ना, आई होप आप सभी को भी अब याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसी क्लास में कम से कम 3 बार तो रिवाइज करा दिया आपको, है ना। तो किसी ना किसी को कम से कम 2-3 लाइन तो याद हो गई होगी भाई, बार बार बोलने से, है ना। तो जैसे मैं बोल रही हूँ बिना देखिए आपने भी ऐसी एज इट इज बोलना है, बिल्कुल अच्छे से उनको समझ के, फिर उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे संरचनाएं बनाई, है ना। इसी के हिसाब से हमने वर्णन संरचना बनाई, देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना भाई। ठीक है भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। होमवर्क क्या होगा आपका, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने मुझे बताने हैं कि आपका क्या क्या बताया था भाई। जब संकर यौगिकों में मैंने वर्गीकरण बताया था तो उसमें बोला था मैंने कि संकर यौगिक किसे कहते हैं। तो वो बहुत सारे बच्चों, 1-2 बच्चों ने वहां पे रिप्लाई करा था, बाकी सारे बच्चे तो ऐसे ही, है ना, क्या ही करना भाई काम, है ना। तो जो मैं बोलती हूँ एक बार उसको देख लिया करें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अगर आपने जैसे संकर यौगिक के बारे में सर्च करा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां पे गूगल में शो होंगे, है ना। तो क्या किया कीजिए कि जैसे ही क्लास चलती रहती है फालतू बातें मत कीजिए, क्लास को नोट्स बनाते बनाते अगर किसी का छूट जाता है पॉज कीजिए, है ना। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बोलती हूँ तो उसको अपनी स्पीड को स्लो कीजिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में गूगल में जहाँ पे 3 डॉट होता है वहाँ पे आपके पास में क्या होता है भाई, स्पीड का ऑप्शन होता है। दूसरी चीज़, अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो उसको आपने क्या कर देना है, उसको स्पीड को बढ़ा देनी है ना। तो जैसे भी आपको सुटेबल हो आपने करना है, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, है ना। और कमेंट में आपको बताना है आपको क्लास कैसी लगी, कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लेना। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।